हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लर्निंग यानी अधिगम का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के स्थानांतरण के बारे में देखा था। जो स्थानांतरण है लर्निंग का, वो क्या होता है कि एक सिचुएशन में सीखा हुआ ज्ञान, एक कॉन्टेक्स्ट में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं, वही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग डिपेंड करती है कि उन कॉन्सेप्ट्स में सिमिलरिटी हो, टेक्निक्स में सिमिलरिटी हो, सिचुएशन में सिमिलरिटी हो। उसके अलावा हमने देखा था थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है यानी अधिगम का स्थानांतरण है, वो कब होगा? जब सिचुएशन कॉन्सेप्ट में सिमिलरिटी होगी। एक सेम सिचुएशन में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी सेम सिचुएशन आने पर जब हम यूज करते हैं तो वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग 3 टाइप का होता है: पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह जब हम कोई ज्ञान सीख रहे हैं तो वो उसको एनहेंस करे, वो उसको बढ़ाए, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा। नेगेटिव ट्रांसफ़र पहले से एक सीखी हुई नॉलेज दूसरी चीज़ सीखने में हिंड्रेंस पैदा करे, उसको पीछे की तरफ खींचे, वो नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा। और जीरो ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? पहले से सीखी हुई चीज़ नई चीज़ को बिल्कुल बेप्रभावित ना करे, वो जीरो ट्रांसफ़र होगा। लास्ट क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझा था। अगर आपने ये नहीं देखा है, लास्ट वीडियो आप चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था, कई बार पूछ लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और दूसरा है वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। देखिए, वर्टिकल ट्रांसफ़र हो चाहे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, बच्चा समस्या समाधान करना सीखता है। क्या सीखता है बच्चा? समस्या समाधान करना सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखता है। और ये बच्चे के पूर्व ज्ञान पर डिपेंड करता है। जब भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी, वो किस पे डिपेंडेंट होगी? पूर्व ज्ञान पर, प्रीवियस नॉलेज पर, पहले से बच्चे ने कितना सीख रखा है, ये इस पर डिपेंडेंट होती है। अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो जाएगा क्षैतिज और क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? जब आपने कोई भी एक चीज़ सीखी, एक सब्जेक्ट का सीखा हुआ ज्ञान आप दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, सेम सब्जेक्ट में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में आप यूज कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी। यहाँ पर लेवल है वो सेम होगा। यहाँ पर क्या है? लेवल सेम होगा। जैसे आपने मैथ्स का सीखा हुआ ज्ञान फिजिक्स में यूज किया, आपने क्या किया? मैथ में आपने जो ज्ञान सीखा उसका आपने फिजिक्स में यूज किया, लेकिन सेम क्लास में। कहाँ पर? सेम क्लास में। जब सेम लेवल पर आप एक सब्जेक्ट का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में यूज करेंगे, तो वो क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ, यानी क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण हुआ। अब ये जो वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये हायरार्की मैनर में चलती है, यानी एक लोअर लेवल से आप हायर लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ पर लेवल सेम नहीं होता, यहाँ पर जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है। वो कैसा होगा? इंक्रीज होता रहेगा, यानी बढ़ता रहेगा। जो लेवल है वो क्या होगा? बढ़ता रहेगा। लोअर लेवल से हायर लेवल पर आप जाएंगे जब वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। जैसे मैथमेटिक्स में आपने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, उसका यूज कर रहे हैं आप अलजेब्रा में। थर्ड क्लास का सीखा हुआ ज्ञान आप यूज कर रहे हैं फोर्थ क्लास में, फोर्थ का यूज कर रहे हैं आप फिफ्थ में। तो ये कैसा हुआ? ये हायरार्की में बढ़ रहा है, यानी ये पदानुक्रम में चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? पदानुक्रम में चल रहा है, ये हायरार्की में चल रहा है। लेकिन जो हमने हॉरिजॉन्टल देखा, ये सेम लेवल पे था।
यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट थे। और वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल में सब्जेक्ट सेम रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो मैथमेटिक्स का सीखा हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसी सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, कहाँ पर, अलजेब्रा में जाकर। मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं हम परसेंटेज में, उसी का हम यूज कर रहे हैं एवरेज में। तो सेम सब्जेक्ट के जो लोअर लेवल का ज्ञान है उसका आप यूज कर रहे हैं हाइयर लेवल पर। यहाँ पर बच्चा अपनी नई स्कीमा भी बनाता है, या तो पहले से बनी हुई स्कीमा में मॉडिफिकेशन करेगा या फिर उसी नई स्कीमा को बनाएगा। अब ये स्कीमा क्या होती है, स्कीमा की बात किसने की थी, आपको पता हो स्कीमा के बारे में किसने बात की थी, जीन पियाजेट ने की थी। क्या थी, जीन पियाजेट। जीन पियाजेट कहते हैं कि जो स्कीमा होती है, हर एक मनुष्य की जो मेंटल फंक्शनिंग होती है वो छोटे छोटे चंक्स ऑफ नॉलेज बने हुए होते हैं। जो छोटे छोटे चंक्स ऑफ नॉलेज हैं उसी को उन्होंने स्कीमा कहा था। जैसे हम बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं, हमने बच्चे को एनिमल के बारे में सिखाया तो उसका एक ब्लॉक बन गया, हमने बच्चे को बर्ड के बारे में सिखाया उसका एक ब्लॉक बन गया, हमने बच्चे को इंग्लिश के बारे में सिखाया, लैंग्वेज के बारे में सिखाया, लैंग्वेज के अलग अलग टॉपिक हमने सिखाए, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो चंक में हमारे माइंड में स्टोर होती है, उसी को इन्होंने स्कीमा कहा। तो यहाँ पर जो प्रीवियस नॉलेज वर्टिकल में क्या था, पहले से जो कम ज्ञान था, लोअर लेवल का ज्ञान था, उसी को बढ़ाया गया एक हाइयर लेवल पर। तो यहाँ पर स्कीमा या तो उसी में मॉडिफिकेशन होगा या फिर बनेगी। यहाँ पर स्कीमा में चेंज नहीं होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेम लेवल पर एक ज्ञान दूसरी जगह हम यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पर हायरार्की का यूज नहीं हो रहा है। होपफुली आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस इजीली समझ में आया होगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए जो इम्पोर्टेंट नाम है वो किसका है, थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक के साथ साथ वुडवर्थ को भी याद रखो, क्योंकि कई बार अगर आपसे डीप में क्वेश्चन पूछता है थॉर्नडाइक का नाम देके वो वुडवर्थ का नाम दे देता है। अगर थॉर्नडाइक ना हो तो आप वुडवर्थ को टिक करके आएंगे, लेकिन अगर थॉर्नडाइक है तो आप थॉर्नडाइक को ही टिक करेंगे। थॉर्नडाइक ने थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स दी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। जड ने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जर्नलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है क्या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव भी होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में देखा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो ट्रांसफ़र। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र और वर्टिकल ट्रांसफ़र के बारे में देखा। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र एक सब्जेक्ट का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में यूज करना, सेम लेवल पर, सेम क्लास में। जैसे आपने हिंदी ग्रामर में सीखा हुआ ज्ञान आप उसी क्लास में इंग्लिश ग्रामर में यूज कर रहे हैं, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ। और वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या है, लोअर लेवल से आप हाइयर लेवल में जा रहे हैं, एक हिरार्की में आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड क्लास में जो आपने सीखा हुआ आप थर्ड में यूज कर रहे हैं, थर्ड में जो सीखा हुआ आप फोर्थ में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट सेम होगा लेकिन उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, समस्या समाधान सीखता है। वो अपने पूर्व ज्ञान का यूज करके, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करके नई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और अपनी नॉलेज बनाता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आज की क्लास में ख़त्म होता है। मैंने 2 छोटे छोटे वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपको कराया है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई सजेशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।